ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में मीचोंग चक्रवात का असर, कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का संभावना जताई जा रही है। नालंदा, मोतिहारी, शिवहर में किया गया येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी है। मीचोंग चक्रवात का असर बिहार, झारखंड में देखने को मिल रहा है और इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा बने हुए हैं, वहीं रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ बने हुए। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिंस कुशवाहा के पास। प्रिंस, कैसा मौसम है पटना का, जिस तरीके से मीचोंग चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है? देखिए निकेत, सोमवार से लगातार यहाँ पे मौसम का मिजाज बदल रहा है और बीते दिन बुधवार को यानी कि कल बारिश हुई हल्की रात में। उसके बाद मौसम काफी तेजी से बदलाव हुआ है मौसम में, और आज अभी भी बारिश हल्की हल्की आप देख सकते हैं कि हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जो ये ठंड के लेकर मौसम जो करवट ली है, जो मिजाज ठंड का बदल रहा है आने वाले, इसको लेकर अब मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि भारी बारिश की बिहार में संभावना है। इसको लेकर तमाम जो जिले हैं उसको लेकर अलर्ट कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि पटना का भी अभी मौसम का आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पे लगातार जो मौसम विभाग है चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर रही है और बता रही है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और जो बारिश हो रही है, बारिश होने की जो संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर अब मौसम विभाग भी बच्चे और जो लोग हैं उनको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर रही है। बता रही है कि कैसे आप ऐसे चक्रवात से जो बचे। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी पटना का जो मिजाज है, अभी हम स्थित आर ब्लॉक पे हैं और यहाँ पे देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो आम जनों की जो रास्ता जाने की है, बिल्कुल वो भी आप उसमें देख सकते हैं कि ठंड के कारण काफी कम है, क्योंकि यह रास्ता पूरे तरीके से जाम रहता है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे ठंड के कारण लोगों भी घर से निकलने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि पूरा मौसम बादलों से भरा हुआ है, पूरा आसमान, और जिस तरीके से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है बिहार में, बिहार के कई जिलों में, और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया गया है और लगातार जो गाइडलाइन है जारी किए गए हैं कि भारी बारिश के साथ वज्रपात भी होगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही विभिन्न जो जिले हैं, मोतिहारी हो गए, बेतिया, शिवहर समेत तमाम जो जिले हैं उसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि वज्रपात होने पे कैसे अपने आप को बचाव करें। और इस ठंड को लेकर भी बताया है कि ठंड काफी तेजी से बढ़ेगी। और जिस तरह से कल का मौसम का बता दें कि कल हल्की सी धूप के मतलब गुलाबी धूप के साथ ही बारिश हुआ, उसके बाद से बिहार में तेजी से मौसम बदल गया और ठंड बढ़ गई और आज भी अभी भी बारिश हो रहे हैं और बारिश तेज होने को लेकर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। उसके साथ वज्रपात को लेकर भी वह संभावना जताया जा रहा है कि बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। हम आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल अभी हम चलते हैं रांची। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ धनंजय मंडल बने हुए। धनंजय, रांची का जो मिजाज है वो अपने तौर पर ही जाना जाता है, वहां पर उसका मिजाज जो है हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इस मीचोंग चक्रवात के कारण जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, रांची का क्या माहौल बना हुआ है, रांची का मौसम कैसा है? अनिकेत, देखिए चक्रवात जो मीचोंग चक्रवात जिस तरह से करवट लिया, लैंडफॉल होने के बाद झारखंड में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, यानी रुक रुक के बारिश हो रही है। और हम अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, पिंटू को बोलेंगे कि दिखाइए। और पूरे घरा कोना बादल है काला और तेज बारिश हो रही है, रुक रुक के नहीं तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश में किसानों को
काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बेमौसम बारिश है और ये बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन पर्यावरण के तौर पे देखें तो वायुमंडल के में पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। जो वातावरण है, जो डस्ट उड़े हुए थे, वो पूरी तरीके से नीचे बैठ जाते बारिश होने, तो उसमें सांस लेने की दिक्कतें नहीं होती है। और अमूमन झारखंड में इस तरह से कोई दिक्कतें नहीं होता। जो और बादल और आसमान और बारिश तीनों जब देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, जो आपको पेड़ पौधों के तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि शांत है, हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन बारिश कंटिन्यू हो रही है, जिससे कनकनी बढ़ा दिया गया है। अब अगर मौसम विभाग की अगर बात करें अनिकेत, तो मौसम विभाग का कहना था आज दिन भर और पूरी तरह बारिश होगी, मेघ गर्जना भी होगा कहीं कहीं में, और पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। झारखंड के कल तो सिमडेगा और तोरपा खूंटी के सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और रांची, रामगढ़, तमाम एरिया में काफी तेज बारिश हुई है। और आज झारखंड के कई एरिया में बारिश हो रही है। इस बारिश से जो सबसे डॉक्टरों का भी कहना है कि बच्चों को और बुजुर्गों को गर्म कपड़े को लेकर व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मौसम चेंज हो रहा है उससे बीमारियां भी बढ़ती है। तो अब बहरहाल जो मौसम विभाग का जो उसमें अनुमान था कि आज बारिश होगी, कल रुक के बारिश होगी, कल 11 बजे के बाद से बादल हटना शुरू होगा। कड़ाके की ठंड जो रांची वासियों को अभी तक नसीब नहीं हुए थे। टेम्परेचर कल 16 डिग्री का था, लेकिन बारिश में ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन जब बारिश अगर कल छूटेगा, बारिश छूटने के बाद मौसम में बादल साफ हो जाने के बाद यहाँ का जो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री डाउन होगा, यानी आप अनुमान 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर में चले जाएंगे। क्योंकि दिसंबर के जो रांची के लिए माना जाता है कड़ाके की ठंड माने जाता है, और वही देखने को मिलेगा। क्योंकि आज कल से जब बारिश हो रही है तो अलगाव की व्यवस्था कराया गया था। चौक चौराहे में लोग अलगाव कर रहे थे, स्कूल में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए थे। और आज भी तो आज सुबह से ही इतनी तेज बारिश हो रही है कि बारिश में लोग घर में डूब के पड़े हुए, क्योंकि ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो इससे आम जो जनजीवन है वो व्यस्त हो चुका है। किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो धान का कटाई का सीजन था, पहले तो बारिश नहीं हुई, लेट से बारिश हुई। धान पक जाने के बाद जब खेत में धान पड़े हुए थे, वो धान पानी में ही छूट गए, जिसके कारण काफी नुकसान किसानों को करना पड़ रहा है। ये बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जैसे ही ये बारिश रुकेगी, मौसम साफ होगा, कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड पड़ेगी। रांची में तो वैसे अमूमन ठंड पड़ती है, लेकिन जैसे ही ये बादल हटेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और जो ठंडी हवाएं होती है वो तेज हो जाएंगी। जी बिल्कुल, रांची का जो ठंड है सबको पता है कि कांके का ऐसा एरिया है जो कर्क रेखा गुजरता है, वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और अनुमान जनवरी में वो हर साल देखने को मिलता है कि जोश से जमने लगता है। मैक्सलुक्सीगंज का एरिया है, उसमें भी 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। और हम जहां पे रांची में रहते हैं, रांची में टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री तक हो ही जाता है ठंड में। तो अब सोच सकते 2-3 डिग्री टेम्परेचर कितना ठंड एहसास कराता है। और जब कनकनी हवा चलने लगती है तो उस हवा में आप समझ सकते बुजुर्ग और बच्चों के लिए कितना एहतियात बरतना पड़ता है। गर्म कपड़े, रजाई जो नहीं निकाले थे, स्वेटर नहीं निकाले थे, अब निकालना पड़ रहा है। अब देखिए बारिश का मौसम है तो स्वेटर के साथ साथ विंड रेनकोट भी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लोग काम करने के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह। तो तेज बारिश हो रही है। हम आपको तस्वीरों में देखें, मेरे पीछे आपको देख पा रहे होंगे कि बारिश काफी तेज हो रही है। और बारिश के कारण ही स्कूल बच्चों में जाने में काफी दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जो काम करने वाले आम लोग हैं, जिसको रोजगार के लिए बाहर निकलना पड़ता है, उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। ये बेमौसम बरसात जब होता है तो काफी नुकसान होता है। बहरहाल ये मौसम चक्रवात का जो असर है आज देर शाम तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन रुक रुक के बारिश होते रहेगी। उस बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उसके बाद बादल छट जाएगी। बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड रांची में पड़ने वाली है। जो मौसम विज्ञान का जो कहा गया कि 8, 9, 10 तारीख तक पूरी तरीके से जो कोहरा है, कोहरा पूरी तरीके से घेर लेगा झारखंड के पूरे एरिया में, और ठंडा भी बढ़ जाएगा। तो सबसे आप इस नुकसान में जो किसान को सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम तो जो आम लोग है, बारिश हो रहा है, घर में दुबके हुए, जिनको कहीं बाहर नहीं जाना है, ठंडी मौसम का मजा भी ले रहे हैं। क्योंकि इस तरह अनुमम जो मजा मनाली कुल्लू जाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन रांची में अगर झारखंड में है तो आपको कड़ाके की ठंड का एहसास करा देता है। बहरहाल उन बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ साथ किसानों के लिए काफी बुरा समय अभी गुजर रहा है। अनिकेत, धनंजय आप बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से पटना चलेंगे हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा के पास। प्रिंस, जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है, आसमानों पर बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावनाएं
संभावनाएं जताई जा रही है। कहीं ना कहीं जैसे ये बारिश होगी और बारिश होने के बाद जैसे ही बादल साफ होगा, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जी बिल्कुल अंकित जी, देखिए जिस तरह से मौसम करवट ली है और जिस तरह से मौसम बदला है और बारिश हो रही है, इसके साथ बारिश जैसे ही खत्म होगी इसके बाद ठंड काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और साथ में गाइडलाइन भी दिया है। उसमें बताया गया है कि बारिश के साथ तेज वज्रपात होने वाली है। और आपको बता दें कि बारिश अगर होती है और उसके बाद पछुआ हवा भी अगर चलता है तो दोनों साथ ही जल्द ही ठंड दस्तक दे देगी। और जो दिसंबर जनवरी का बीच का जो ठंड होता है काफी, वो पहले मानसून के कारण पहले वो ठंड आ जाएगा। और बिहार में पहले यानी अभी स्टार्टिंग दिसंबर है, इस समय हल्की ठंड होती है, गुलाबी धूप निकलता है। लेकिन इस बारिश होने के बाद लगातार मौसम बदलेगा, मौसम का मिजाज बदलेगा और बिहार में ठंड तेजी से आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से चक्रवात की बात कर ले, वो बिहार के जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसका भी काफी असर दिख रहा है चक्रवात का। और लगातार मौसम विभाग भी गाइडलाइन जारी कर रही है कि तेज बारिश के साथ मतलब कि जो तूफान आने वाली है, तेज बारिश का वज्रपात होने वाला है। इससे बिहार का लगातार मौसम मिजाज बदलेगा और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हल्की हल्की हो रही है और ठंड भी काफी तेजी से बढ़ गया है। और अब इसके बाद आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि अगर बारिश अगर तेजी से और वज्रपात के साथ होगी तो इसके बाद जाहिर सी बात है बिहार का जी प्रिंस, जाहिर सी बात है जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, जिस तरीके से ये मिचोंग चक्रवात आया है, कहीं ना कहीं 2-3 दिनों से जो जीवन है आम लोगों का उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है झारखंड में भी और पटना में भी। जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन लगातार यहां पर बारिश होने वाली है। और जैसे ही बादल छटेंगे आसमान से, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो हमारे साथ लगातार बने हुए थे पटना से प्रिंस कुशवाहा और रांची से मंडल जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि मिचोंग चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है झारखंड में, जहां लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं पटना में अलर्ट जारी किया गया है बारिश होने का। तो देखने वाली बात होगी कि जैसे ही ये मौसम साफ होगा, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है।